नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं टक्कर। रात के 9 बज चुके हैं। टक्कर में आपका एक बार फिर अभिनंदन है। दिल्ली चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही तेरा बंगला मेरा बंगला की पॉलिटिक्स तेज हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस केजरीवाल पर आरोप लगा रहे हैं कि केवल आम आदमी होने का वो ढोंग और नाटक करते हैं, ड्रामा करते हैं, लेकिन बंगला बनाते हैं 5 स्टार 7 स्टार जैसा। तो दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज बंद पड़े बंगले पर जाने की जिद पे अड़ गए बिना पीडब्ल्यूडी की परमिशन के। इनका दावा था कि बीजेपी बंगले के नाम पर भ्रम फैला रही है। हालांकि पुलिस ने उनको बंगले में घुसने नहीं दिया। इस बीच समाजवादी पार्टी के बाद टीएमसी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने भी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ आने का ऐलान कर दिया है। लेकिन बड़ा प्रश्न यह है कि अब बंगले वाली पॉलिटिक्स में आम आदमी पार्टी बुरी तरह से फंस गई है। आज इसी पर जोरदार पॉलिटिकल टक्कर। टक्कर के आज के एडिशन में चुनावी दाव, बंगले पर जोरदार पॉलिटिकल टकराव। सबसे पहले बहुत सारा शोर आएगा और उस शोर के पीछे छुप के चोर आएगा। मैं भी कोई शीश महल बना सकता था, लेकिन मेरे लिए तो मेरे देशवासियों को पक्का घर मिले, यही एक सपना था। दिल्ली की पूरी सियासत इस बंगले के इर्द गिर्द घूम रही है। लाखों के पर्दे, टाइल्स, मिनी बार, सोफे, टोटो टॉयलेट की बात उठी तो आपके संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज लाव लश्कर के साथ बंद पड़े तथाकथित शीश महल में घुसने की कोशिश करने लगे। हालांकि पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इस बंगले के बारे में दुष्प्रचार कर रहे हैं बीजेपी वाले कि यहाँ सोने का टॉयलेट है, स्विमिंग पूल है, मिनी बार है। तो दिखाओ ना, कहाँ है? तुम्हारे मिनिस्टर आए वो देखना चाहते हैं, इनको ही दिखाओ। अरे मंत्री को तुम दिखाओगे नहीं? मिनिस्टर की डायरेक्शन से बड़ी डायरेक्शन है या तो एलजी की डायरेक्शन है तुम्हें? मेरे से ऊपर तो एलजी है। एलजी ने डायरेक्शन दी है तो बताओ, नहीं दी है तो खोलो, चलो हटो। आम आदमी पार्टी से हमारा सीधा मानना है, आप घर में क्यों घुसना चाहते थे? कि आप कुछ उठाने या उखाड़ने की फिराक में तो जबरन घुसने की खिसियाहट तो नहीं दिखा रहे थे, या आप कुछ छुपाना चाहते थे? इसके बाद संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज पीएम आवास की तरफ निकल पड़े, लेकिन यहाँ भी सुरक्षा कारणों से पुलिस ने उन्हें रोक दिया। अब हम आए हैं राजमहल देखने, और इस राजमहल के अंदर 300 करोड़ की कालीन है, 200 करोड़ का झूमर है, वो सब कुछ देखना है। उसको चाहिए संजय सिंह को कि जाके राहुल गांधी से पूछे कि तुम्हारे पिताजी ने राजमहल क्यों बनाया था। ये जो तेरा घर मेरा घर की बहस है, इस बहस को आज हम लोग कंक्लूड करने के लिए आए हैं। हमने कहा कि प्रधानमंत्री निवास और मुख्यमंत्री निवास दोनों ही पूरे देश के लोगों को दिखा देने चाहिए। इसी बीच दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा मथुरा रोड पर मौजूद AB 17 बंगले पर पहुंच गए, जो सीएम आतिशी का आवास है। और जब शीश महल उनको दिया जा रहा था, 3 महीने तक उन्होंने शीश महल का चार्ज क्यों नहीं लिया? आतिशी मां लेना नहीं चाहते कि अरविंद केजरीवाल का कलंक वो अपने माथे पे लगाएं। उससे बचना चाहती थी तो शीश महल में नहीं घुस रही थी। इस बीच केजरीवाल ने आरोप लगाया कि 3 महीने में दूसरी बार आतिशी को उनके बंगले से निकालने का आरोप है। हालांकि पीडब्ल्यूडी सूत्रों का कहना है कि सीएम आतिशी ने 6 फ्लैगस्टाफ रोड वाले बंगले का कभी भी हैंडओवर लिया ही नहीं, जिसे बीजेपी शीश महल बताती है। जो आतिशी जी सीएम की कुर्सी पर भी नहीं बैठ सकती है, तो उनको अरविंद केजरीवाल अपने घर में कैसे घुसने दे सकता था? जो आतिशी जी कह रही हैं कि उनके अलॉटमेंट कैंसिल किया, बिल्कुल ही झूठ बात है। उधर सॉफ्ट हिंदुत्व का एक और दांव चलते हुए अरविंद केजरीवाल ने भारी संख्या में पुजारियों का आम आदमी पार्टी दफ्तर में सम्मान किया। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा बंगले की सियासत का है। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। शीश महल पर सियासत दे दनादन। और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का, शीश महल की इनसाइड स्टोरी।
यानी शीश महल क्यों दुखती रख है आम आदमी पार्टी की, वो बंगला जिसे करोड़ों रुपए में कोविड के दौरान बनाया गया। और उस पर पहला तथ्य क्या है, मई 2023 में पहली बार शीश महल का मामला इस देश की जनता के सामने आया। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना ने सीबीआई डायरेक्टर को रेनोवेशन के मामले में जांच का काम सौंपा। लेकिन दूसरा तथ्य और महत्वपूर्ण है, जैसे जैसे तथ्य आगे बढ़ेंगे पूरी कहानी आप समझेंगे। दूसरा तथ्य, सितंबर 2023 में सीबीआई ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज करी और रिपोर्ट में आरोप था कि कोविड काल में रेनोवेशन में करीब 45 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। कोविड का वो दौर जब दिल्ली त्रस्ती, लोग मर रहे थे। रेनोवेशन के लिए पैसा सरकारी खजाने से लेने के गंभीर आरोप लगे। तीसरा बड़ा तथ्य जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जनवरी 2025 में कथित शीश महल पर सीएजी की रिपोर्ट आती है और रिपोर्ट में दावा होता है कि रेनोवेशन में 33.66 लाख रुपए यानी 33.5 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। रिपोर्ट में दावा है कि रेनोवेशन में इतने पैसे खर्च हुए हैं और रिपोर्ट में मिनी बार, इटालियन मार्बर यानी जो संगमरमर है उसकी बात है, महंगी टाइल्स जैसी बातें हैं। इसके अलावा लग्जरी का जो सामान है उसकी बात है। क्यों सतर्क है आम आदमी पार्टी? शीश महल के खिलाफ बीजेपी और कांग्रेस दोनों का आक्रामक अभियान है। बीजेपी का ज्यादा है। राजनेता के लाइफस्टाइल जनता के बीच बहुत महत्वपूर्ण रखता है और बहुत महत्वपूर्ण बात होती है, इसलिए आम आदमी पार्टी बहुत सतर्क है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बंगले पर कांग्रेस बीजेपी का आक्रामक वार आम आदमी पार्टी की आम आदमी वाली छवि पर भारी पड़ रहा है क्या? यह सबसे बड़ा प्रश्न है। शहजाद पूनावाला भारतीय जनता पार्टी से मेरे साथ हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ जगदीश शर्मा है, जाने माने कांग्रेस के नेता हैं, राहुल प्रियंका सेना के साथ जुड़े हुए हैं, उनका अभिनंदन है। देहरादून से मेरे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर अनुराग भदौरिया हैं, समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता हैं, और आम आदमी पार्टी के सिटिंग एमएलए प्रवक्ता कुलदीप कुमार हैं। कुलदीप जी, आपका भी अभिनंदन है। कुलदीप जी, क्या शीश महल के इर्द गिर्द पूरी कहानी घुमाकर भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के चुनावों का और कांग्रेस पार्टी ने भी दिल्ली के चुनावों का रुख मोड़ने का प्रयास है ये, और आम आदमी पार्टी की छवि को धूमिल करने का प्रयास है ये? बिल्कुल अमीश भाई कि ये आम आदमी पार्टी की छवि को धूमिल करना चाहते थे, लेकिन आज इनकी पूरी पोल पट्टी खुल गई। आज संजय सिंह जी और सौरभ भारद्वाज जी ने कहा था कि भाई आओ उस मुख्यमंत्री आवास को, जिसमें भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि उसमें स्विमिंग पूल है, उसके अंदर सोने की सीट है, उसमें ये है, उसमें वो है, सब कुछ कहते थे भारतीय जनता पार्टी के लोग। लेकिन आज जब पूरे देश ने देखा कि संजय सिंह जी और खुद वहाँ मंत्री सौरभ भारद्वाज जी पहुंचे थे उस आवास पर, तो पीडब्ल्यूडी के लोगों ने और मिलके भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पूरी फोर्स लगा के अंदर रोक दिया। क्या डर है भारतीय जनता पार्टी को? दिखाओ ना, आपने जो झूठा प्रोपगंडा पूरी दिल्ली में फैलाया है, लोगों को देखने दो। आपको क्या आपत्ति है? आए ना, क्यों नहीं आए भारतीय जनता पार्टी के लोग? ना उन्होंने देखने दिया। तो आज दूध का दूध और पानी का पानी हो गया कि भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी की छवि धूमिल करने के लिए ये सारा प्रोपगंडा रचा था, ये हो गया। लेकिन आज सवाल ये है कि उसके बाद वो एक जगह और गए। वो जगह थी राजा का राजमहल, वो जगह थी 7 लोक कल्याण मार्ग, जहां पे 2700 करोड़ रुपए का पूरा राजमहल, उस राजमहल को दिखाने में क्यों भारतीय जनता पार्टी डर रही है? ठीक है, वो राजमहल भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों डरते हैं? वो क्यों डरते हैं? वो 300 करोड़ के कालीन, वो राजा की कुर्सी 150 करोड़ रुपए की, वो हीरे जवाहरात 200 करोड़ के जड़े हुए वो झूमर, उनको क्यों दिखाने डरते हैं? वो 150 करोड़ के कपड़े हैं, 67 जोड़ी कपड़े, 300 कपड़े, 200 करोड़ का झूमर। ओके, शहजाद पूनावाला जी, और मॉन्ट ब्लैक का 10 लाख का पेन, और मॉन्ट ब्लैक का 10 लाख का पेन। ओके, कुलदीप कुमार, यू मेड योर पॉइंट एंड माय हम्बल सबमिशन, कोई किसी के बीच में ना बोले। मेरे कार्यक्रम करोड़ों लोग देखते हैं, सबसे ज्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम है, इसलिए मेरा निवेदन है एक वैसे तो अमीश जी, मैं बीच में नहीं बोलूंगा, शहजाद जी भी ना बोले बस आप प्लीज। ओके, लेट पहले रिमार्क को तो ऐसा फॉलो करें। अमीश जी, ये घबराहट आम आदमी पार्टी की अच्छी है कि 3 पैनलिस्ट हैं उनकी तरफ और मैं अकेला, फिर भी घबराते रहे, परंतु उन्होंने कहा 2700 करोड़ का तथाकथित राजमहल है। ये कहा उन्होंने कोट कनकोट, ये आज सौरभ भारद्वाज ने भी कहा था। ये भी कहा जा रहा है कि 2700 करोड़ रुपए में, ये आज का बयान है। अब मैं आपको सुनाता हूं 2 दिन पहले का बयान। 467 करोड़ रुपए का टेंडर छूटा है प्रधानमंत्री जी के लिए।
और ये आम आदमी पार्टी का ट्वीट है, मैं आपको ट्वीट पढ़ के सुनाता हूं। 2 दिन पहले जी 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 बीजेपी बताए कि 467 करोड़ कहां इस्तेमाल किए गए प्रधानमंत्री के घर में। मतलब कि 2 दिन में जो सो कॉल्ड 467 करोड़ था 2700 करोड़ हो गया। मतलब कि इतना बड़ा झूठ बोल रही है। और जो हम कह रहे हैं, जो हमने मिनी बार का कहा है, जो हमने कहा है कि फ्लोरिंग 3 करोड़ की, कर्टन 1 करोड़ का, जिम 20 लाख का, टीवी कंसोल 20 लाख का, टीवी जो है 67 लाख का, स्लाइडिंग डोर 61 लाख के, ये हमने कहा है। ये तो सीएजी की रिपोर्ट, ये वही लोग हैं जो सीएजी की रिपोर्ट लेकर आकर रोज प्रेस वार्ता करते थे कांग्रेस के खिलाफ। आज वही सीएजी ने बोला है अगर दूध का दूध पानी का पानी करना, मैं तो 3 सवाल पूछता हूं, 10 सवाल। जी 10 ये सीएजी की रिपोर्ट जो शीश महल की थी, इसको आपने टेबल क्यों नहीं किया विधायक जी? आप तो खुद विधानसभा में थे, टेबल करते दूध का दूध पानी का पानी होता था। दूसरी बात सुनिए ना, आज जब वो गए, मजेदार बात यह है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद गए। इतने दिन जब पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर के हाथ में था कि किसी को भी दिखा देते तो गए नहीं। और आज मीडिया ने पूछा उनसे, ये सौरभ भाई आप तो मंत्री हैं, आपको पता है अभी पीडब्ल्यूडी के पास, तो आपको अपनी सरकार के अधिकारियों से लेनी पड़ेगी। अपनी सरकार की अनुमति से जा सकते थे तो अपनी सरकार का अनुमति लेकर क्यों नहीं गए? शुरू करता हूं। संजय सिंह जी ने बोला कि सीसीटीवी फुटेज उनके और अधिकारी का दिखा दो। भाई आप शीश महल का सीसीटीवी फुटेज दिखाकर अमीर जैसे पत्रकारों का मुंह बंद करवा देते कि देखिए ना टोटो का टॉयलेट है, ना सोने की सीट है, ना यहाँ पर इस प्रकार का अश्लील खर्च किया गया है। अरे आप तो डिजिटल एज वाली पार्टी है ना, दिखा देते। आपने तो जब स्वाति मालीवाल की पिटाई उसी शीश महल में हुई, उस समय का भी सीसीटीवी फुटेज नॉट अवेलेबल कहकर बंद कर दिया। अच्छा दूसरी बात, आपने पीडब्ल्यूडी की परमिशन ली है कि नहीं? जो कि पत्रकारों ने भी उनको वहां पे पूछा, उसके बारे में साफ साफ पूछा तो गोलमोल कर गए। चलिए ब्लैक टू व्हाइट करने की आदत होती है, फैक्ट के साथ नहीं करना चाहिए। तीसरी बात मैं पूछना चाहता हूं कि अभी उन्होंने देखिए उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ये सीएजी की रिपोर्ट में ये आया है वो आया है। अरे मान्यवर, वो सारी सीएजी की रिपोर्ट टेबल हुई है। अगर ये सारी चीजें झूठी हैं जो चल रही है न्यूज़पेपर में और अखबारों में, तो उसका मुंह बंद करने के लिए एक ही तरीका था, सीएजी की पूरी रिपोर्ट शीश महल पर असेंबली में टेबल कर देते। पर अभी तक वो किया नहीं। चौथी बात, मैंने जो सवाल स्टार्टिंग में पूछा था, 467 करोड़ है या 2700 करोड़ है? और अभी अमीश जी एक सबसे बड़ा डिस्क्लोजर आपके चैनल पर करना चाहता हूं, क्योंकि इस डिस्क्लोजर के बाद ये पूरी डिबेट का नैरेटिव चेंज हो जाएगा। मैंने जाकर खोजा कि ये जो बार बार कह रहे हैं ना कि पीएम का घर बन रहा है, इतने में पीएम का घर बन रहा है। सर प्लीज मैं आपका ध्यान चाहता हूं, centralvista.gov.in के वेबसाइट पे आप जाइए। दर्शकों आप भी जाइए, वहां पर मिथ्स एंड फैक्ट्स है। मिथ्स एंड फैक्ट्स में पॉइंट नंबर 8 में, पैरा नंबर 8 में पॉइंट नंबर 1 और 2 में पढ़िए। उसमें लिखा गया है कि यह बात जरूर फैलाई जा रही है कि वाइस प्रेसिडेंट का घर और पीएम का घर बन रहा है, पर अभी तक इसमें कोई अप्रूवल नहीं दिया गया है। इसका मतलब ये जो मनगढ़ंत आंकड़े भी है, चाहे 467 करोड़ या 2700 करोड़, ये कहीं पर धरातल पर नहीं है। पर इसके बारे में शीश महल में तो सीएजी की रिपोर्ट है, 2013 की आपकी जो है वो बयान है, एफिडेविट है कि आप किस प्रकार से कहते थे छोटे घर में रहेंगे। और आखिरी बात, संजय सिंह जी की क्रेडिबिलिटी। कश्मीर, शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए महाराष्ट्र, बाल ठाकरे, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, एक ही परिवार की पार्टी। शरद पवार, सुप्रिया सुले, अजीत पवार, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए उत्तर प्रदेश, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव, धर्मेंद्र। अब इनके ऊपर कितना भरोसा किया जाए? दर्शकों मैंने आपको सारे कुलदीप कुमार, बीजेपी इज ऑल एग्रेसिव ऑन दिस। बीजेपी कह रही है कि शीश महल में पैसे खर्च हुए हैं। और देखिए, सोने के टॉयलेट की बात तो बीजेपी ने नहीं करी थी, टोटो के टॉयलेट की बात जरूर करी थी। बीजेपी इस पूरे मामले को फंसा रही है और इस पूरे मामले को पॉलिटिकली हाईजैक कर रही है बीजेपी ने। क्या ये दबाव है आपके ऊपर? देखिए, दिल्ली की जनता के सामने भारतीय जनता पार्टी ने वकायदा सोने का टॉयलेट का डिस्प्ले किया था। मैं आपको बता दूं, अमीश जी आपके चैनल पे भी चला था, याद होगा आपको। इनके नेता आरपी सिंह साहब ने वकायदा किया था और कहते सोने का टॉयलेट है केजरीवाल जी के घर में। और हम देखने गए तो देखने नहीं देते हैं लोग, कहाँ है? हमें भी तो पता लगे कहां पर है भाई, क्यों डरते हैं दिखाने से? और दूसरी बात, अब शहजाद कह रहे हैं पीडब्ल्यूडी से परमिशन लेके आइए। जब मुख्यमंत्री का घर आवाज छीना गया तो किसकी परमिशन छीना गया था? जब एक चुनी हुई मुख्यमंत्री आतिशी जी को उनके घर से उनका सामान बाहर फेंका गया तो किसकी परमिशन से फेंका गया था? मुझे बता सकते हैं? दूसरी बात, इन्होंने कहा कि कोई 467 करोड़ रुपए के अंदर जो 12 एकड़ में लुटियंस के अंदर बाकी घरों को तोड़ के प्रधानमंत्री जी के आवास का टेंडर किया गया। क्या शहजाद जी ये बात झूठ है? इस चैनल पे बता दीजिए, टेंडर किया गया था नहीं किया गया था? पहली बात ये। और दूसरी बात,
आज तो जब देखने के लिए गए तो आपने क्यों नहीं खोले उस दरवाजे, क्यों पुलिस लगा दी आपने भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर, क्यों डरते हो आप? अरे मुख्यमंत्री आवास को सबके सामने आपने कहा वीडियो जारी, हम तो वीडियो छोड़ो लाइव कैमरा लेके गए थे, सारी मीडिया साथ में गई थी, आप क्यों घबरा गए जाने से? दूसरी बात आप सीएजी की बात कर रहे हो, आप सीएजी की बात कर रहे हो, मेरी बात आप सीएजी की बात कर रहे हो, आप पे सीएजी की रिपोर्ट कैसे आई है बताइए, आप पे सीएजी की रिपोर्ट कैसे आई? सुनिए अब देखिए कितना कॉन्ट्रडिक्शन है। अमीश जी कृपया करके एक एक करके सबको समय दीजिए, उनका समय समाप्त हुआ, मेरा आपने मेरा नाम लिया है। कुलदीप जी आपने अपनी बात को रख लिया, शहजाद पूनावाला अभी आप कुलदीप कुमार। अमीश जी आपके सामने ये बात कैसे बोल गए मुझे समझ में नहीं आता। अभी उन्होंने क्या कहा कि खोल के प्रधानमंत्री अपना घर दिखा क्यों नहीं देते, और दूसरी ही श्वास में ये बोलते हैं कि 467 करोड़ का टेंडर किया है। अरे भाई टेंडर तो उस चीज का होता है जो बना नहीं है। एग्जिस्टिंग देखना चाहते हो या जो बन रहा है उसकी कॉस्ट बता रहे हो? और मैंने तो बताया कि दोनों आपका अप्रूवल कुछ दिया नहीं है, तो ना 467 का कॉस्ट है ना 2700 करोड़ का कॉस्ट है। दूसरी बात मैं बात रखना चाहता हूं, उन्होंने अभी क्या कहा कि मुख्यमंत्री को घर के बाहर फेंक दिया। AB 17 मथुरा रोड उनका घर है या नहीं उनके नाम पे अलॉटेड? ठीक है, जवाब यही रुकिए अलॉटेड है, एक लाइन में जवाब। आतिशी सिंह जी का मार लेना, जी आतिशी मार लेना के नाम पर है वो घर। वो उन्होंने अपना नाम अब नहीं मैं आपको बोर्ड बता देता हूँ, आतिशी मार लेना है लिखा हुआ, आतिशी मार लेना जो भी उनका नाम है। ओके 17 AB मथुरा रोड पे देख लीजिए। क्या उनके पास मथुरा रोड पे बंगला है कि नहीं है? कुलदीप जी देखिए मैं कुलदीप जी क्या भारतीय जनता पार्टी पे बंगला है कि नहीं है? फैलाने का काम करती है। मैं फिर आगे बढ़ता हूं। मुख्यमंत्री का आवाज 6 फ्लैग स्टाफ रोड है। नहीं एक सेकंड नहीं शीला जी का नहीं था, शीला जी का नहीं था, साहिब सिंह वर्मा का नहीं था, मदन लाल खुराना का नहीं था। नहीं ये फैक्ट गलत है। 6 स्टाफ रोड ऑफिशियली सीएम रेजिडेंस नहीं है, ऑफिशियली सीएम रेजिडेंस नहीं है। 3 मोतीलाल नेहरू रहती थी शीला दीक्षित जी, 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग, उससे पहले वो भी मथुरा रोड रहती थी, उससे पहले भीमसेन मार्ग पर रहते थे मदन लाल खुराना और साहिब सिंह वर्मा। मेरे को मुतमनी याद है जी, मैंने मदन लाल खुराना को, साहिब सिंह वर्मा जी को, शीला दीक्षित को पॉलिटिकली कवर करा हुआ है, इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूं। 6 स्टाफ फ्लैग स्टाफ रोड सीएम का ऑफिशियल रेजिडेंस नहीं है। अभी मैं जैसे 5 कल्याण दास केडी मार्ग यूपी के अंदर है, वो पहले अखिलेश जी रहते थे, आज वहां योगी जी रह रहे हैं, उससे पहले मुलायम सिंह जी रहते थे, उससे पहले मायावती जी रहती थी। वर्षा बंगला जैसे वर्षा बंगला है महाराष्ट्र के अंदर, जहाँ पे उत्तर शिविर है, जहाँ पे मनोज जोशी भी रहे, जहाँ पे शरद राव पवार भी रहे। मैं अपनी बात पूरी नहीं एक सेकंड उनको आपने इंटरव्यू करने मैं आपको 30 सेकंड पे भी दे रहा हूँ, लेकिन आप बताइए 6 फ्लैग स्टाफ रोड ऑफिशियल बंगला नहीं है। AB मथुरा रोड का सवाल था अमीश जी, आपका ऑफिशियल बंगला उन्होंने मान लिया कि है आतिशी की बात। अच्छा AB 17 ऑफिशियल बंगला है, AB 17 मुख्यमंत्री आवास है, कहना चाहते बिल्कुल नहीं है। अब सुनिए ना ऑफिशियल आवास है, नहीं वो भी नहीं है, मैंने कभी नहीं बोला वो। सुन लीजिए एक्सपोज करो, लेकिन है उस पे भी एक्सपोज अमीश करो। भाई दिल्ली में ऑफिशियल बंगले का सिस्टम ही नहीं है। मुख्यमंत्री जी का आवास यूपी में, महाराष्ट्र में है, वो मध्य प्रदेश में, यहाँ पे नहीं है। अमीश जी मैं इस पे भी जो भी मुख्यमंत्री आएगा उसको वो एक्सपोज करूंगा, प्लीज रोक लीजिए, एक एक करके लीजिए, अच्छी डिबेट हो रही है। अमीश भाई जो भी मुख्यमंत्री दिल्ली, मेरी बात को सुन लीजिए पहले, जो भी मुख्यमंत्री आएगा उसको वो बंगला अलॉट होगा। चलिए ठीक है डन, अब मुझे बोलने दीजिए, हो गया, वो मुख्यमंत्री आवास है, पहली बात ये। दूसरी बात आपने कहा ओके, यू मेड इट सर, अभी मुझे आने दीजिए सर, मेरा समय था, आपको इतना मौका ओके कुलदीप होल्ड ऑन 30 सेकंड, कुलदीप होल्ड ऑन। मौका मेरा था, आपको इंटरवेंशन दिया था, पर अब छोड़ देते हैं। अब मैं बोलता हूं कि चलिए 1 मिनट, वैसे तो ऑफिशियली डेजिग्नेटेड नहीं है, अगर ऐसा है तो नोटिफिकेशन PWD का दिखा दीजिए कि ऑफिशियल डेजिग्नेटेड फ्लैट है, बंगलो है 6 फ्लैग स्टाफ रोड सीएम का। पर मैं आपको पूछना चाहता हूं 11/10/2024 को आतिशी जी को यह शीश महल ऑफर किया गया था, 3 महीने तक उन्होंने पोजीशन नहीं लिया। यहां तक कि सवाल यह है कि उन्होंने वो पोजीशन नहीं लिया, उसके बाद 15 दिन के अंदर आपको शिफ्ट करना होता है, ये रूल्स एंड रेगुलेशन बोलते हैं। आप नहीं करते तो वो ऑटोमेटिकली वो लैप्स हो जाता है। उसके बावजूद भी उनको 2 और बंगलो अलॉट किए गए, एक राजनिवास लेन या अंसारी रोड दरियागंज, दोनों का ऑप्शन दिया गया। उनके पास AB मथुरा रोड भी था, उन्होंने ना AB मथुरा रोड छोड़ा, ना उनको शीश महल में अंदर घुसना था केजरीवाल के कारण। और मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, ये मानसिकता क्या है? अब दिल्ली की जनता के लिए क्या क्या बताने के बदले मुझे शीश महल नहीं मिला, मतलब उनकी जान वो शीश महल में ही अटकी हुई है। और मैं तो पूछ रहा हूं कि आप बताइए ना आतिशी जी, जब 10 अक्टूबर 10 को आपको ऑफर किया गया था, आप क्यों नहीं गए 3 महीने?
इसीलिए नहीं गई क्योंकि उस समय पर उनको एक कंडीशन दी गई थी कि सीबीआई की जांच चल रही है, ईडी की और सीएजी की जांच चल रही है, उसमें कोऑपरेट करके दिखाना पड़ेगा। शीश महल दिखाना ना पड़े इसलिए नहीं किया। देश की जनता के लिए बताता हूं, दिल्ली में फिक्स नहीं है सीएम हाउस। अरविंद केजरीवाल जी 6 फ्लैगस्टाफ रोड पे रहते हैं। जब वो सेकंड टाइम सीएम बने उससे पहले वो भी कहीं और रहते थे। शीला दीक्षित का AB 17 मथुरा रोड था, उसके बाद शीला जी का 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग हुआ, जैसा मैंने बताया। मदन लाल खुराना जी का 33 शामनाथ मार्ग था, साहिब सिंह वर्मा का 9 शामनाथ मार्ग था। तो कोई फिक्स नहीं है दिल्ली के अंदर बंगला, लेकिन एक बंगला बड़े न्यारा, उस बंगले ने आज खेल पूरे चुनाव में कैप्चर कर लिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आम आदमी पार्टी ऐसा लग रहा है कि इस पूरे चुनाव में बंगले को ही डिफेंड कर रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। लेकिन फिर भी आज जो बड़ा मुद्दा है वो ये है कि कांग्रेस पार्टी भी जो है वो कहीं ना कहीं साइडलाइन होती हुई दिख रही है। जगदीश जी हैं, हमारे पुराने मित्र भी हैं, और